जय माता दी। नवरात्र 9 दिन का पाठ। पहला दिन शैलपुत्री, माता शैलपुत्री के लिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध करते शेखराम, वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गे अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। प्रथम स्था इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से इनकी योग साधना शुरू होती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का। दधाना करप पद्माभ्याम क्षमा लाख मंडलम देवी परसितु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमम। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जय माता दी। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। पिंडज परवरारूढ़ा चंडिकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते ब्रह्महम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी को चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। जय माता दी। चौथा दिन कुष्मांडा का। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्त पदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी अलौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता। 5वां दिन स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5 स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है।
नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्कर में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। 5वां दिन माता कात्यायनी का छठा दिन माता कात्यायनी का। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। जय माता दी। 7वां दिन कालरात्रि। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी करणी का करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो अल्लह सल्लो हल ताकंटक भूषण वर्धन मूधर ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली मानी जाती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खोलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। जय माता दी। 8वां दिन महागौरी। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदः। माँ दुर्गा जी के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ तथा सद फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं, अतः हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। जय माता दी। 9वां दिन सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्षाधर सुरर मैर पीही शिव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता के लिए बनाए नैवेद्य की थाली माँ को भोग समर्पण करके निम्न प्रार्थना करें। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करके श्री दुर्गा जी की आरती करके नवरात्रों के 9 दिन की पूजा समाप्त हो जाती है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा कर चुकने पर भोजन करके सामान्य व्यापार प्रारंभ कर ले। उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर अष्टमी पूजा के बाद नवरात्र व्रत की समाप्ति मान ली जाती है। विधि पूर्वक पूजन के आकांक्षी साधकों को नवमी पूजन भी नियम व्रत से करना चाहिए। नवरात्र में नव दुर्गा का पूजन करने से साधकों पर देवी की कृपा बनी रहती है। जय माता दी।